कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से एक बढ़िया मौका जो सभी छात्रों के लिए है वो आया है। जितने भी लोग टीचर बनना चाहते हैं और बढ़िया संस्थानों पर टीचर बनने का सपना देखते हैं तो पूरा हो सकता है। समझ लेते हैं क्या भर्ती है, कैसे है। पहला पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, सब लोग भर सकते हैं। ये बात आप लोग अपने माइंड में रख के चलिए। पूरे इंडिया का कोई भी बंदा कहीं से भी हो वो भर सकता है। चीजों को समझ लेते हैं क्या कहा गया है। पहली पेज पर इस पे कहा गया है कि 2023-24 के सत्र के लिए ये लोग आवेदन मंगा रहे हैं। पीजीटी, टीजीटी और विविध श्रेणी के शिक्षक, जो मल्टीपल अलग अलग तरीके के शिक्षक हैं उसके लिए मंगा रहे हैं। जैसे पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी ये आवेदन मांगे गए हैं। ये आवेदन जो है संविदा के आधार पर है और इनके लिए उम्मीदवार केवल ईमेल के द्वारा ही अप्लाई कर पाएंगे। कैसे वो ईमेल भेजना है, क्या ईमेल में लिखना है, मैं सारी चीजें बताता हूं। पहले आगे चलकर हम देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है इसके बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या ईमेल है, फॉर्म क्या है, वो सारी चीजें आपको एंड में मैं बता दूंगा। पहले एक बार समझ लेते हैं डिटेल में कि पोस्ट क्या है। पोस्ट है भाई, ये जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए सारी भर्तियां निकली हैं। भर्तियों को अगर जोड़ के देखा जाए तो लगभग पूरे ऑल इंडिया लेवल पर 700 हैं। अभी मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो 300 से 400 पद हैं। 370 के आसपास ये वैकेंसीज हैं, जिसमें पीजीटी वालों को सैलरी मिल रही है 35,000, टीजीटी वालों को मिल रही है 34,000, मिसलिनियस जो कैटेगरी के टीचर हैं उन्हें भी 34,000 सैलरी मिल रही है। लगभग 35,000 सैलरी है, जिसमें रहना की सुविधा आपको अलग से वहीं पर मिल जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के अंदर ही आपको रहने की भी फैसिलिटी मिलेगी। खाना पीना रहना सब जवाहर नवोदय विद्यालयों के अंदर ही होगा, वहीं रहना पड़ेगा, आप अलग से नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से ये जैसे बच्चे जाकर वहां पर पढ़ते हैं उसके लिए है। अपर एज लिमिट जो है वो 50 साल रखी गई है और जो एनवीएस के एम्प्लॉई हैं उन लोगों के लिए रखी गई है 62 साल। तो 50 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये कहां कहां पर आई है? ये आई है बिहार स्टेट में, ठीक है, ये आई है झारखंड में, ये आई है वेस्ट बंगाल में। तो ये जो फॉर ओनली वेस्ट बंगाल स्टेट कैंडिडेट्स, ये झारखंड कैंडिडेट्स ये था। इस पे बाद में एक नोटिफिकेशन अलग से निकालकर इसे कैंसिल कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। इसे गलत सेंस में पढ़ लिया गया है। ये था कि अगर आप बंगाल में अप्लाई करना चाहते हैं, इसका अर्थ जो है वो ये बाद में बताया गया कि फॉर ओनली वेस्ट बंगाल स्टेट कैंडिडेट्स, यानी जो व्यक्ति वेस्ट बंगाल में अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको कहां कहां अप्लाई करना है उसके लिए यहां पर पूरा डिटेल में ईमेल दिया गया है। तो आपको जहां जहां अप्लाई करना है, जो जो जगह आपको पसंद आए, जैसे आपको पसंद आ रही है झारखंड में आपको रांची वाले जोन में करना है तो यहां कर लीजिए, आपको धनबाद वाले में करना है, दुमका वाले में करना है, जिसमें भी करना है आप कर लीजिए। जैसे आपको बिहार में नालंदा वाले में, भागलपुर वाले में, रोहतास में, जहां भी आपको मेल भेजना है आप मेल भेज सकते हैं और अपने आवेदन कर सकते हैं। पदों की अगर बात करें तो पद जो हैं, ये वैकेंसीज है भाई, अलग अलग स्टेट की जो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं वो भी दी गई हैं। पीजीटी की पहले दी गई है, फिर टीजीटी की दी गई है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये पीजीटी में। टीजीटी की बात करूं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, बांग्ला, आसामीज, उड़िया, आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, ये सारी वैकेंसीज हैं। अलग अलग आप इन्हें देख सकते हैं कितने सारे ये पद हैं। वैकेंसीज के लिए जो आपको करना क्या होगा, अब आपको वैकेंसीज के लिए फॉर्म को से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें इसमें भरनी होंगी। कहां से आप है, अपना फोटो लगाना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर वगैरह, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस है वो भरनी पड़ेगी। कितने मार्क्स आए हैं, कैसे आए हैं, क्योंकि उसी के आधार पर ये लोग क्या करेंगे, मैं वो आगे की आपको प्रक्रिया बताता हूं। आप ये पूरा फॉर्म फिल कर देंगे, आपके पास जो जो भी सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी अटैच करनी होगी इसी के साथ। मतलब ये पूरा फॉर्म हैंड से फिल कर लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना, टीचिंग का एक्सपीरियंस, सारी ये चीजें आपको निकाल के भरनी पड़ेंगी। इसे भरने के बाद जो है आप ये वाला जो आपका है ये उसके लिए है, मिसलिनियस टीचर के लिए। पहले वाला शायद टीजीटी पीजीटी के लिए था,
तो ऐसे अलग अलग है, फॉर्म पे लिखा हुआ है कौन सा किसके लिए है, वो आप देख के अपने वाला भर लेना। पहले वाला पीजीटी टीजीटी के लिए था और उसके बाद वाला जो था वो था मिसलिनियस टीचर के लिए। क्वालिफिकेशन आगे लिखी गई है, क्वालिफिकेशन में कोई इतना कुछ खास अलग है नहीं। जो टीजीटी पीजीटी के लिए नॉर्मल जवाहर नवोदय विद्यालयों में जो आता है, केवीएस में जो आता है, वही सारी क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, कुछ ऐसा खास अलग से नहीं मांगा गया है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक। ये सारी चीजें हैं। आगे जो कुछ चीजें लिखी गई हैं वो ये लिखी गई हैं कि किसको कितने मार्क्स मिलेंगे। यानी आप जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको नंबर मिलेंगे। देखो जैसे मैं आप लोगों को किसी एक चीज का दिखा देता हूं कैसे लिस्ट तैयार की जाएगी। टीजीटी टीचर का देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सारी की सारी तो आपको 40 नंबर मिल गए। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो है, उससे आगे की हायर क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 10 नंबर उसके मिल गए। बीएड है तो 5 नंबर मिल गए। सीटेट आपका पास हो रखा है तो 5 नंबर आपको उसके मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसके 15 नंबर मिल जाएंगे। किस किस बेसिस पे वो नंबर मिलेंगे वो सारी कैलकुलेशन का काम इनका है। आपको इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है कि कितने नंबर मिलेंगे क्या होगा। आपको अपने मैक्सिमम जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जितने सारे यहां पर लिस्ट में दिए गए हैं, कहां पर मैं लिस्ट की बात करूं, जब आप फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म में नीचे दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। देखो आप फॉर्म में जो अपने असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो सारी भरी ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी। उसके बाद आपके पास एनसीसी का कोई एक्टिविटीज का, कोई आपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स गेम्स को रिप्रेजेंट किया हो, आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो, जितने सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आप अटैच कर सकते हैं। ये प्रिंट आउट लेकर हाथ से भर के स्कैन कराकर आपके बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कराकर आपको मेल करने हैं। किस वेबसाइट पर, किस ईमेल आईडी पर मेल करने हैं, ये वो मेल आईडीज हैं। इन सभी मेल आईडीज पे आपको भेजना पड़ेगा। ये जितनी भी मेल आईडीज मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, बंगाल वालों के लिए, झारखंड के लिए, आप मेरे हिसाब से तो देखो अगर रह के नौकरी करने वाली बात है तो केंद्रीय विद्यालय में भी यही होता है, नवोदय विद्यालय में भी यही होता है। सरकारी नौकरी भी लग जाती है तो भी आपको कहीं दूरी करने जाना पड़ता है, पता तो होता नहीं है कहाँ होगी। तो 35,000 रुपए बुरे नहीं है और आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा एक बेहतर रूप से उस शिक्षा विभाग का होकर पढ़ाने का, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आगे चल के लाइफ में प्राइवेट जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे उसके फायदे गिनवाने की जरूरत है नहीं। तो आप इन सारी ईमेल आईडीज पर, जो ईमेल आईडीज हैं इसके साथ साथ आप इन्हें कर दीजिएगा। आपको ईमेल एड्रेस जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इस ईमेल एड्रेस पर वो सारे मेल करने हैं। जितने भी ईमेल एड्रेस हैं सब पर कर दीजिएगा, उससे आपके अलग अलग जोन में हो जाएगा। जिस भी जोन में नंबर के हिसाब से अब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जैसे आपके इसमें नवोदय विद्यालय रोहतास वाले में आपका हो जाता है, तो रोहतास में अगर आपका मेरिट में नंबर आ गया तो वहां आपका पर्सनल इंटरेक्शन सेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी 1-to-1 इंटरव्यू टाइप होगा छोटा सा, और आपको जॉब के लिए फिर वो लोग बुला लेंगे, ठीक। और पद इतने सारे हैं कि बहुत बढ़िया मौका है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लगभग 750 वैकेंसीज है। अभी मैं कुछ स्टेट की शेयर कर रहा हूं, 3 स्टेट की, आगे चल के बाकी स्टेट्स की भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? ये फॉर्म जो है एनवीएस की रीजनल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं, रीजनल वेबसाइट पे। या फिर इस फॉर्म को मैंने अटैच करवा दिया है, कैसे आप देख सकते हैं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एक मेरे नाम से लिंक मिलेगा, इस चौहान नाम से, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा, साइन इन विद गूगल करना, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम टीचिंग। गूगल से साइन इन किया, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम टीचिंग पे जाएंगे। उसके बाद जब आप अगले वाले पार्ट पे जाएंगे तो पूरे पेज पे ऊपर स्टडी मटेरियल पे क्लिक कर लेना। स्टडी मटेरियल पे जॉब अलर्ट में ये डाला हुआ एनवीएस पटना कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के नाम से, यानी आप जो हमारी वेबसाइट है वो, सॉरी ईमेल एप्लीकेशन है, उस पर आप जब जाएंगे और एप्लीकेशन में जब आप इस चीज को जाकर देखेंगे, आप अपनी मेल आईडी से लॉगिन करके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम टीचर वाले पर जब आप आएंगे तो टीचर वाले में जॉब अलर्ट में हम डालते रहते हैं। जॉब अलर्ट में ये रहा एनवीएस पटना का, बाकी सारी जॉब्स के नोटिफिकेशन भी यहां पर आते रहते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाल रखा है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर मैंने जो सारी चीजें हैं वो तरीके से लिख भी दी हैं। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इसमें 10 जून लास्ट रखी गई है, 15-16 जून तक जो है आप लोगों का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। मतलब ये आप लोगों का
जो इंटरव्यू है वो भी ले लेंगे, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट भी कर लेंगे। तो सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पर 15-16 जून तक, 10 जून लास्ट है, 10 दिन अभी आपके पास हैं। जाइए, जो मैंने प्रोसीजर बताया इस प्रोसीजर से पीडीएफ और फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर के अच्छे से ईमेल के थ्रू आप लोग अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म फिल करने की कोई फीस नहीं है, फ्री में हर बच्चा भर सकता है। तो ये थी सारी जानकारी। अभी जाइए, भरिए फटाफट जाकर। और जो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उनके लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन के नंबर है। जैसे आपका सीटेट पास नहीं है तो उसके कुछ नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ऐसी और शानदार वीडियोज के लिए हमारे चैनल टीचर्स अड्डा पे बने रहिए, और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।